Hello everyone, welcome to my channel. Life is a journey. Let's begin. आज मैं बात करना चाहता हूँ विचारों की शक्ति के बारे में, द पावर ऑफ थॉट्स। कभी कभी हमारे मन में कुछ विचार आ जाते हैं। क्या वो सिर्फ विचार है, सिर्फ एक सोच है जो हमारे दिमाग में आई है, या उसका कोई वजूद भी है? और इट हैज़ एनी पावर, कोई वो किस तरह का काम आ सकता है हमारे, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। पहले एक कहानी सुनाता हूँ आपको मैं, जो मैंने कल ही पढ़ी थी, छोटी सी कहानी इसी टॉपिक के ऊपर। सुधीर नाम का एक लड़का था जो गांव में रहता था, लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी थी। उसके विचार थोड़े बड़े, थोड़े अलग थे। जिन लोगों के साथ वो रहता था उनसे थोड़े अलग थे। अच्छा पढ़ता लिखता भी था, स्कूल भी जाता था, कॉलेज भी जाके आया था, और गांव में ही रहने लग गया वो, क्योंकि गांव की लाइफ उसे पसंद थी। और उसका ये सोच थी उसकी कि गांव को डेवलप किया जाना चाहिए, गांव के लोगों की कुछ मदद करनी चाहिए। ये उसका विचार था, एक सोच उसके दिमाग में थी, एक विचार एक बार उसके मन में आया था। उसने सोचा कि चलो इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, लेट मी ट्राई। क्योंकि उसका ये मानना था कि जो मन में विचार उठते हैं ये लहरों की तरह नहीं होते। ऐसा नहीं कि समुद्र की एक लहर उठी, गिरी और ख़त्म होगी। ऐसा नहीं है। विचार अगर आपके मन में आया तो इट्स अ लाइव पावरफुल थिंग। एक उसमें भी जीवन हो सकता है जो किसी के जीवन को बदल सकता है। आपका जो विचार है, अगर आप उसे दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो उसने काफ़ी सोचने के बाद ये निर्णय लिया कि क्यों ना मैं गांव की लड़कियों को पढ़ाना शुरू करूं। क्योंकि गांव में ये एक ट्रेंड था कि जो माँ बाप थे वो लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते लिखाते नहीं थे, कुछ तो पढ़ाते लिखाते भी नहीं थे। तो उसने ये सोचा कि चलो मैं लोगों से बात करता हूँ, उन्हें इंस्पायर करता हूँ, प्रेरित करता हूँ कि अपनी लड़कियों को स्कूल भेजे। मैं उन्हें एक छोटे सी क्लासरूम बना के पढ़ाने की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं उन्हें पढ़ाऊँगा। और ये जो विचार था उसके दिमाग में पूरी तरह से घर कर गया कि अब मुझे ये करना है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये था कि उसे गांव के लोगों से बात करनी थी, उन्हें समझाना था। तो उन्होंने उसने कुछ लोगों से बात की। तो लोगों ने कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ ने उसे टोका, कुछ ने ये कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है, ये सब मत करो, हम ये सब काम नहीं करते, हमें लड़कियों को गांव में नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन सुधीर ने हार नहीं मानी। वो रोज 5-10 घर में जाता था, लड़कियों के माँ बाप से मिलता था, उन्हें समझाने की कोशिश करता था, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता था कि पढ़ाई का महत्व क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आपकी बच्ची पढ़ेगी तो उसके लिए ही फ़ायदा है कि पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती है, एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपकी बच्ची पढ़ेगी, उसे कुछ समझ आएगी, दुनियादारी समझेगी, उसके विचार बदलेंगे, उसके अंदर भी नए नए ख्याल आएंगे जो उसके जीवन को बेहतर बनाएंगे आगे चलकर। लेकिन हमेशा की तरह कुछ लोगों ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया, कुछ ने दरवाजे बंद कर दिया कि हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ ने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन सुधीर ने अपनी इस सोच को मरने नहीं दिया, मुरझाने नहीं दिया, और वो अपने मिशन में लगा ही रहा। धीरे धीरे जब वो रोज मिलता है किसी न किसी, धीरे धीरे कुछ माँ बाप अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए राजी भी हुए। और ऐसा पहली बार हुआ कि उस गांव में लड़कियों ने पढ़ाई शुरू की। और उनको देखते देखते कुछ और माँ बाप ने भी अपने बच्चियों को भेजना चालू कर दिया। फिर एक लड़कियों के लिए स्कूल खुल गया छोटा सा, जहाँ लड़कियाँ भी पढ़ने लगी। और धीरे धीरे जो लड़कियाँ थी गांव की वो भी शिक्षित होने लगी। और आगे चलकर डेफिनेटली उनका भविष्य तो उज्जवल होगा ही। जैसे लड़के गांव से बाहर जाके पढ़ के कोई इंजीनियर डॉक्टर बनते थे, सुधीर ने समझाया उन्हें कि कल आपकी बेटी भी जब मैट्रिक पास कर लेगी, 12th पास कर लेगी, तो शहर जा सकती है पढ़ने के लिए, वहाँ जाके इंजीनियर बन सकती है, डॉक्टर बन सकती है। तो इन सब बातों ने उनके माँ बाप को भी प्रोत्साहित किया। और जो लड़कियां जो पढ़ने लग गई थी उनकी भी सोच धीरे धीरे बदलने लगी थी, और उनके अंदर भी विचार आने लगे, ख्याल आने लगे, अपना फ्यूचर दिखने लगा, हाउ टू गेट इंस्पायर्ड, एम्बिशंस उनके अंदर क्रिएट होने लगी। और उन्होंने भी ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया। और इस तरह धीरे धीरे सुधीर का जो मकसद था कि लड़कियों को पढ़ाना, वो उस गांव की लड़कियों के भविष्य को बदलने में सक्सेसफुल हो गया। तो इसका मॉरल ये है कि जो विचार है
ये अच्छे और सच्चे संकल्प के साथ अगर मेहनत की जाए तो ये जीवित होकर दुनिया को बदल सकते हैं। तो जो विचार होते हैं हमारे मन में आते हैं, ख्याल आते हैं, जो थॉट्स आते हैं कभी कभी अचानक, सो दीज आर नॉट जस्ट द वेव्स जो समुद्र की लहरों की तरह उठी और गिरी और ख़त्म हो गई। हो सकता है कि ये जो विचार आया है ये एक कुछ आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हो, आपको कुछ कहना चाहता हो, आपको कुछ बताना चाहता हो, या आपके ज़रिए कुछ समाज में तब्दीली लाना चाहता हो। तो विचारों को इतनी आसानी से नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि 90% लोग, हो सकता है कि इसे छोड़ो यार, ये आया और निकल गया, बट जो सिलेक्टिव लोग हैं जब विचारों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसकी लैंग्वेज समझना शुरू करते हैं, उसका इम्पोर्टेंस समझना शुरू करते हैं, देन दैट कैन ब्रिंग अ मेजर चेंज इन दी सोसाइटी। तो दैट वाज द होल आइडिया ऑफ नरेटिंग दिस स्टोरी टू यू। मुझे उम्मीद है आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, और मेरे साथ ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए। हाजिर रहूँगा जल्द ही मैं अपने अगले वीडियो के साथ आपके साथ। थैंक यू वेरी मच एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।